हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ पाठ संज्ञा। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का नाम होगा उसको संज्ञा बोलेंगे। जैसे राम, शेर, पटना। अच्छाई, ये सब क्या है? आदि। ये सब संज्ञा है। ठीक है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, शेर, पटना, अच्छाई आदि। ठीक है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा होगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक करके इनका डिफिनेशन और उदाहरण पढ़ते हैं। संज्ञा जिस संज्ञा से किसी
खास व्यक्ति व्यक्ति वस्तु स्थानों का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, यानी कि जो खास है उसका पार्टिकुलर जो होता है वो खास व्यक्ति वस्तु स्थानों का बोध होता है। जैसे कि किसी का नाम लिखा हुआ है राम, या किसी का नाम है राम, तो ये खास हो गया। कोई जगह का नाम है पटना, ठीक है, किसी वस्तु या मोमेंट का नाम है जैसे ताजमहल, इमारत का नाम ताजमहल, तो ये सब क्या है, खास हो गया। ये सब एक ही है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु और स्थानों का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, ताजमहल, रामायण इत्यादि। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के पूरे जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के पूरे जाति का बोध होता है। जैसे कि देखिए, किसी व्यक्ति, अगर लिख दे हम लोग लड़का, एग्जाम्पल में लड़का, तो इससे सभी लड़के आ गए, कोई खास लड़का नहीं है। ठीक है, मतलब जितने भी लड़का है सबका ये हो गया। लड़का, लड़की, किताब, किताब में सभी किताब आ गए। ठीक है, सभी बुक आ गए, कोई खास बुक नहीं आया, कोई इंग्लिश हिंदी है,
सब नहीं, किताब मतलब सभी किताब। ठीक है, अगर गाय लिख दें तो पूरे गाय का बात आ गया। ठीक है, कोई खास गाय का बात नहीं आया, इसलिए क्या होता है, पूरे जाति का बोध कराता है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के पूरे जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्तियों की संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, मतलब ग्रुप का पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें लिख सकते हैं हम लोग, जैसे फौजी। ठीक है, तो फौजी में सभी आदमी आ गए। ठीक है, वो भी व्यक्ति ही हैं लेकिन उनका एक अलग ग्रुप हो गया, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा में आ गए ये सब व्यक्ति, दल यानी कि टीम, अंगूर, गुच्छा। ठीक है, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है तो गुच्छा इत्यादि। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह यानी कि ग्रुप का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फौजी, दल, गुच्छा इत्यादि। अब हम चौथा पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु
का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसमें वो चीजें रहती हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जो सिर्फ माप और तौल सकते हैं, जैसे चीनी, आटा, सोना, दूध इत्यादि। ठीक है, जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चीनी, आटा, सोना, दूध इत्यादि। ऐसी वस्तु जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप और तौल सकते हैं। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म या भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या धर्म या भाव का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, उसका गुण है, गुण का पता चला अच्छा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। कोई वस्तु है, उसके धर्म का पता चल रहा है। ठीक है, या भाव का पता चल रहा है, जैसे कि कोई वस्तु है, किताब है या कॉपी है, मतलब कोई किताब पुरानी है। ठीक है, पुरानी किताब है, तो वो क्या हो जाएगा, धर्म रहेगा उसका। उसके बाद भाव का पता चल रहा है, मतलब कि हम बहुत खुश हैं, तो खुशी, खुश हैं। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसी में ये सब भी आता है, जैसे कि गुण, धर्म, भाव, जैसे कि बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा ये भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। बचपन,
ये भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। इत्यादि, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा और संज्ञा के भेद। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम।